नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इतिहास भाग 20 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो सभी प्रकार की एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं एवं 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए, चाहे वह सामाजिक विज्ञान हो अथवा इतिहास या नागरिक शास्त्र हो, सभी से संबंधित विषयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें। आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत में प्रश्न 1 है, मुंबई के इनाम आयोग में कितने जागीरें जब्त की गई थी? तो यहाँ ऑप्शन ए है 20,000, बी है 70,000, सी है 1,000 और डी है 2,000। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 20,000। मुंबई के इनाम आयोग में 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई थी। प्रश्न 2, भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम कब विद्रोह किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 1764 ईस्वी में। भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। प्रश्न 3, बंगाल के उत्तर पूर्व में किसका राज था? ऑप्शन ए है कुषाणों का, बी है अहोमों का, सी है मुस्लिमों का और डी है उपर्युक्त सभी का। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है अहोमों का। बंगाल के उत्तर पूर्व में अहोमों का राज था। अहोमों राजा प्रजा के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार रखते थे और अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने का पूरा प्रयास करते थे। प्रश्न 4, 1857 ईस्वी के विद्रोह को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 4। 1857 ईस्वी के विद्रोह को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रश्न 5, मेरठ क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए है 6 मई 1857 ईस्वी को, बी है 7 मई 1957 ईस्वी को, सी है 8 मई 1858 ईस्वी को, डी है 9 मई 1910 ईस्वी को। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 6 मई 1857 ईस्वी को। दोस्तों, मेरठ क्रांति 6 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न 6, 1857 ईस्वी के प्रथम विद्रोह की घटना कहाँ घटी थी? ऑप्शन ए है बैरकपुर, बी है झांसी, सी है लखनऊ और डी है आगरा। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है बैरकपुर। 1857 ईस्वी की प्रथम जो विद्रोही घटना हुई थी वह बंगाल के बैरकपुर में हुई थी और यहाँ पर सिपाहियों के साथ हो रहे अन्याय का सबसे पहली बार विरोध वहां पर अंग्रेजी सरकार में सिपाही रहे मंगल पांडे ने किया था। बाद में मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था। प्रश्न 7, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 10 मई 1857 को। दोस्तों, मंगल पांडे को अप्रैल में फांसी दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में सिपाहियों ने उस विद्रोह के खिलाफ आवाज उठाई और 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी में विद्रोह किया। प्रश्न 8, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है बहादुर शाह जफर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय
मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। विद्रोही सैनिकों ने देश की एकता का आधार मानते हुए वयोवृद्ध मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना और 1857 ईस्वी में उसी के देखरेख में दिल्ली पर अधिकार भी कर लिया, किंतु शीघ्र ही अंग्रेजों ने सिपाहियों के इस विद्रोह को दबा दिया। प्रश्न 9, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है डलहौजी, बी है कैनिंग, सी है कॉर्नवालिस और डी है हेस्टिंग्स। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, कैनिंग। जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई उस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न 10, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, वीडी सावरकर। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक वीडी सावरकर ने लिखी थी, जो कि क्रांतिकारियों पर लिखी गई एक किताब थी और यह हमें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्रदान करती है। प्रश्न 11, व्यपगत नीति जिसे हम राज्य अपहरण नीति भी कहते हैं, इसका संबंध किससे रहा? तो यहां दिए गए ऑप्शन ए है कैनिंग से, बी है कर्जन से, सी है डलहौजी से और डी है हेस्टिंग से। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, डलहौजी से। राज्य अपहरण नीति को डलहौजी ने लागू किया था और उसने इस नीति में जिस भी राजा के पास अपनी स्वतः की औलाद नहीं होती थी उनके राज्यों को हड़पने की पूरी नीति बनाई और इस नीति के तहत उसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सतारा और अन्य तमाम रियासतें जो देश में रही उनको हड़प लिया। प्रश्न 12, 1857 की क्रांति की असफलता के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उक्त सभी। 1857 की जो क्रांति में हमें असफलता मिली उनमें सबसे पहला कारण है संगठन व योजना की कमी, बी है विद्रोह का असंगठित स्वरूप और सी है सैन्य संसाधनों की कमी। तो ये सभी कारण 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए जिम्मेदार रहे। प्रश्न 13, ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन के आधार पर अवध का विलय कब किया गया? ऑप्शन ए है 1802 ईस्वी में, बी है 1803 ईस्वी में, सी है 1805 ईस्वी में और डी है 1801 ईस्वी में। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, 1801 ईस्वी में। दोस्तों 1801 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा अवध साम्राज्य में कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर दिया गया और अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। प्रश्न 14, राज्य हड़प नीति जिसे हम गोद निषेध नीति के नाम से भी जानते हैं, इसका संबंध किस अंग्रेज वायसराय से रहा? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन हमारा सी है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण नीति लागू की थी जिसमें वह गोद निषेध के द्वारा लॉर्ड डलहौजी राज्यों को हड़प लिया करता था। प्रश्न 15, सहायक संधि का संबंध किसके साथ है? तो ऑप्शन ए है कर्जन, बी बेलेजली, सी कॉर्नवालिस और डी हेस्टिंग्स। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, वेलेजली। सहायक संधि का संबंध लॉर्ड वेलेजली से रहा। वह इस संधि के द्वारा राजाओं को सैनिक सहायता प्रदान करता था और बदले में सैनिकों के पूरा खर्च राजाओं को उठाने पड़ते थे और इससे यह अंग्रेजों को फायदा था कि उस राज्य की सारी गतिविधियों का अंग्रेज पता लगा लेते थे और बाद में राजाओं को आपस में लड़ा के
उस राज्य को कर्जे से पूरा भर देते थे और राज्य अंततोगत्वा हड़प लेते थे। प्रश्न 16, 1857 की क्रांति किस शहर से प्रारंभ हुई? तो यहां दिए गए ऑप्शन ए में कोलकाता, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद और डी मेरठ। तो सही ऑप्शन डी है मेरठ। 1857 की क्रांति दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी मेरठ से शुरू हुई थी। इस तरह से मेरठ की क्रांति के पश्चात हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिल्ली पर कब्जा कर लिया और कुछ समय अंग्रेजों के अधिकार से दिल्ली को गायब कर दिया और स्वतः उस पर अधिकार कर लिया। प्रश्न 17, भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड रिपन। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था और यह लॉर्ड कैनिंग बहुत ही क्रूर रहा और देश के प्रति इसके कार्य ठीक नहीं रहे। प्रश्न 18, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का काल था। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 1930-31। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 और 31 के दौरान हुए थे। प्रश्न 19, नमक कानून कब तोड़ा गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 5 अप्रैल 1930। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था और उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम से चलकर दांडी नामक स्थान पे पहुंचकर नमक कानून को समुद्र के किनारे स्वतः नमक बना के तोड़ा। प्रश्न 20, गांधी जी ने कांग्रेस से किस वर्ष त्याग पत्र दे दिया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 1934 में। गांधी जी कांग्रेस के नीतियों से खुश नहीं थे और इसी कारण गांधी जी ने 1934 ईस्वी में कांग्रेस को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। प्रश्न 21, वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 14 जुलाई 1942 ईस्वी। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 ईस्वी को पारित हुआ था। प्रश्न 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है मार्च 1934 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा मार्च 1934 ईस्वी में समाप्त हो गया और इसी के पश्चात गांधी जी ने कांग्रेस से अलग होकर राज्य के लिए, देश के लिए कुछ अच्छे कार्य करने का पूरी तरह से संकल्पित जीवन बिताया। प्रश्न 23, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1940 में, बी 1941 में, सी 1942 में और डी 1945 में। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 1942 में। क्रिस मिशन की विफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंग्रेज भारत छोड़ो तीसरा बड़ा आंदोलन अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू किया था। इससे पहले गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में और तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। और इसके अलावा भी गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलनों को किया जिसके कारण से देश को आजादी मिली। प्रश्न 24, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई?
तो दोस्तों यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 12 मार्च 1930। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से चल के और दांडी नामक स्थान पे पहुंच के नमक कानून को तोड़ा था और यह घटना दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। प्रश्न 25, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है द्वितीय। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और इसके लिए वे लंदन में गए थे। प्रश्न 26, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? ए है 1915 में, बी है 1916 में, सी है 1917 में, डी 1918 में। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 1915 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। प्रश्न 27, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? ऑप्शन ए 1920 में, बी 1925 में, सी 1930 में और डी 1935 ईस्वी में। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 1920 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में आरंभ किया था, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों को किसी प्रकार से भी सहायता न देने का लोगों को संकल्पित जीवन जीने का प्रयास किया और जिसके कारण अंग्रेजों को भारत से आर्थिक मदद मिलनी बंद हो गई और इसके कारण अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए मजबूर हुए। यह उनका एक बहुत ही ठोस पहला कदम था। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं था? तो यहाँ ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, बी होम रूल आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ दिए गए आंदोलनों में से सही ऑप्शन है बी होम रूल आंदोलन। गांधी जी ने होम रूल आंदोलन नहीं चलाया था, बल्कि उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया। प्रश्न 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1880 ईस्वी, बी है 1882 ईस्वी, सी है 1885 ईस्वी और डी है 1888 ईस्वी। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में हुई थी, जिसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। प्रश्न 30, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 1931 ईस्वी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में आरंभ किया गया था। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? और प्रश्न 2 है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, यदि प्रश्नों के उत्तर देने में असुविधा होती है तो वीडियो को पूरा देखें और हमें इसके उत्तर बताएं। और दोस्तों, यदि आप आर्यन आलीजाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहे और आप अनुशासित जीवन जीते हुए एक नियमबद्ध ढंग से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें
और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें और नियमित आप हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो को देखें और अपने तमाम दोस्तों तक बात को पहुंचाएं, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।